प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की फोरियर एनालिसिस। हाँ, और आजकल हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम। और आज जो एप्लीकेशन हम लेने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग फोरियर सीरीज और फोरियर थ्योरम। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग फोरियर सीरीज। और इसे जिस तरह से हम हमेशा करते हैं, इस पूरे लेक्चर को सिर्फ 4 स्टेप में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, यानी इसे डिफाइन करेंगे ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। और उसके बाद फिर हम उस फोरियर सीरीज को यहां लिख लेंगे जिसे हम यहां पर यूज करने वाले हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप में जो हम काम करेंगे उसमें वो जो फोरियर सीरीज में जो फोरियर कोफिशिएंट्स आए थे उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप में उन फोरियर कोफिशिएंट्स को रख करके और हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करेंगे, इसके रिपल फैक्टर वगैरह वो तमाम चीजें निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर को डिफाइन करना। हम जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, देखिए ग्राफिकली आपने जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से इस वाई एक्सिस पर हम हमारी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ ले लेते हैं और इधर हम एक्स ले रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का 0 टू पाई और फिर पाई टू 2 पाई 0 रहता है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और ये देखिए फिर साइकिल रिपीट होंगी और चलते जाएंगे। और अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज, ये होता है ई नोट साइन एक्स। ये तब होता है जब आप देख रहे हैं कि ई, ये जो हमारा एक्स की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में है। और ये आप देख रहे हैं कि ये पीक वैल्यू है ई नोट, यानी कि हमारे ईएमएफ की ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। और इट इज इक्वल टू 0 ये तब है जब एक्स की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम पाई टू 2 पाई, यानी कि इफ एक्स वेरीज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। आप पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला स्टेप हमारा यहाँ पूरा हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे जो फोरियर थ्योरम है या फोरियर जो सीरीज है उसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और वो क्या है, यानी कि फोरियर सीरीज इज गिवन बाई ई इक्वल टू ए नोट प्लस, यहाँ पर देखिएगा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कोस एन एक्स प्लस n varies from 1 to infinity bn sin nx। यहां पर आप देख रहे हैं a0 an और ये जो bn है, these are called Fourier coefficients। जो हमारा सेकंड स्टेप तो यही है। थर्ड स्टेप में हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हम बात करेंगे इवैल्यूएशन या डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। और शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ एन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पीछे हमने यूज किया है a0 इट इज इक्वल टू 1 और 2 पाई 0 टू 2 पाई e इंटू dx। लेकिन यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि ये जो x है ये 0 टू पाई करता है, तो इसकी वैल्यू साइन वेव की तरह है, और पाई टू 2 पाई इसकी वैल्यू 0 है। यहां पर आप देख रहे हैं, तो वो इसको भी अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे a0 इज इक्वल टू 1 और 2 पाई ब्रैकेट थ्रू कर देते हैं 0 टू पाई और ई नोट साइन एक्स इंटू dx। और प्यारे बच्चों, ये तो 0 टू पाई के लिए है, ये इसकी पीक वैल्यू है और इसे हमने रख दिया। लेकिन पाई टू 2 पाई वेरी करते हैं तो ये 0 है, यानी कि पाई टू 2 पाई जब हम चलेंगे तो ये 0 इंटू dx हो जाएगा। ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये
आर्टिकल आगे बढ़ेगा। इसी स्टेप में जब ये आर्टिकल और ये टॉपिक आज का पूरा होगा तो आपका ये लेक्चर, आपका ये टॉपिक तैयार भी हो जाएगा। इसलिए विदाउट स्किप किए एक 1 to 1 इस चीज को आप देखते रहिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब ये टर्म तो 0 हो जाएगी, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 2 पाई है तो ये ई नोट हम बाहर ले लेते हैं, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई और 0 to पाई साइन एक्स इंटू dx। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर ई नोट बाई 2 पाई है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है, वो होता है माइनस कोस एक्स और जो लिमिट्स हैं 0 to पाई वो भी हमने लिख दी है। बिल्कुल इजी स्टेप है मैथमेटिक्स के 2 पाई। और यहां पर देखिए पहले एक्स के स्थान पर हम अपर लिमिट रख रहे हैं यानी कि माइनस कोस पाई, फिर माइनस साइन के साथ माइनस, तो ये जब आएगा और माइनस ये तो हम प्लस कोस 0 कह देते हैं। अब यहां पर देखिए कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। जैसे कोस 0 1 होता है और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ई नोट डिवाइड बाई 2 पाई और माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1, ये +1 हो गया है। और कोस 0 की वैल्यू पहले से ही जानते हैं 1 होती है, तो ये कुल 2 हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। और इस तरह से हमारे पास हमारा एक फोरियर कोफिशिएंट ए नोट की वैल्यू आ गई है ई नोट बाई पाई। क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना हम इसे यहां लिख लेते हैं कि ए नोट इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाई पाई। तो प्यारे बच्चों एक हमारा फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट है ए एन, इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी स्टेप में। लेकिन उसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए। हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। और फिर हम हमारा फोरियर कोफिशिएंट ए एन है इसको डिटरमाइन करते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट ए एन। यार बच्चों हम लोग जानते हैं पहले से ही ए एन किसके बराबर होता है? 1 और पाई 0 to 2 पाई ई कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, यही है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ये जो हमारा वोल्टेज है जिसे हम ईएमएफ कह रहे हैं, इसकी वैल्यू इन दोनों इंटरवल्स के लिए यहां रख देंगे और आप देखिए क्या मिलता है हमें। ए एन इज इक्वल टू 1 और पाई, और ये देखिए 0 to पाई, इस इंटरवल के लिए ई के स्थान पर क्या लिखेंगे? ई नोट साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स, हम इंटीग्रेशन प्लस पाई टू 2 पाई ई के स्थान पर अब हम, क्योंकि यहां तो 0 है तो वो 0 लिख देते हैं, 0 इंटू ये कोस एन एक्स है ही इंटू डी एक्स और ब्रैकेट 1। क्योंकि यहां 0 है तो ये टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये एक टर्म हमारे पास बच रही है, इस ई नोट को हम बाहर ले लेते हैं, ई नोट डिवाइडेड बाई पाई और यहां रहता है 0 to पाई। ये देखिए यहां पर है साइन एक्स कोस एन एक्स। यहां पर एक काम करने वाले हैं, एक फार्मूला बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। 2 साइन ए कोस बी, ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं। आप देखिए यहां पर ई नोट बाई 2 पाई, ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और ये देखिए 0 to पाई और ये फार्मूला लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एन एक्स, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो एन एक्स, और इस पूरे को हम इंटीग्रेट क्योंकि कर रहे हैं तो इसको हम dx। अब आसानी से हमारे जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं 2 पाई, और ये देखिए इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं 0 to पाई
और इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 1 प्लस एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस 0 टू पाई साइन, यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं और यह आएगा 1 माइनस एन इंटू एक्स और डी एक्स, ब्रैकेट क्योंकि दोनों को डी एक्स ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। हम जानते हैं ना साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, इसलिए वही चीज हम यहां लिख रहे हैं, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 1 प्लस एन इंटू एक्स, और डिवाइड बाई जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे लिख देते हैं एन प्लस 1, ठीक है। और यहां पर देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, लिमिट्स तो साथ साथ जरूर रखते जाएं, 0 टू पाई। अब यहां पर देखिए माइनस होगा, माइनस कोस 1 माइनस एन इंटू एक्स, और जो इसका सिंबल है वो भी आप यहां लगा दीजिए। देखिए यहां पर इसका 1 माइनस एन लिखेंगे तो मैं इसको n माइनस 1 लिख रहा हूं और साथ में इसको प्लस कर देता हूं, और जो लिमिट्स है वो 0 टू पाई है, ब्रैकेट को फिर हम अपर लिमिट रखेंगे पाई के एक्स के स्थान पर, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, वही काम हम कर रहे हैं, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कोस 1 प्लस एन इंटू पाई, ये रख दिया है, और फिर माइनस 0 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया है, और कोस 0, और साथ में नीचे लिख रहे हैं n प्लस 1, दोनों के नीचे है। ठीक ऐसे ही हम यहां पर पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई एक्स के स्थान पर, और फिर माइनस साइन लगा करके और लोअर लिमिट रख देंगे, यानी कि अब हम यहां करने जा रहे हैं कोस 1 माइनस एन इंटू पाई, और फिर माइनस साइन के साथ कोस 0, और नीचे वही n माइनस 1, ये लिख दिया। तो प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम इस स्टेप को अब आगे बढ़ाते, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आप करते जाइए, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, और आपको नेक्स्ट स्टेप अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि लेक्चर के एंड पर आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आपको ये पूरा 7 नंबर का आर्टिकल कम से कम जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो तैयार हो चुका होगा। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। ए एन इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बस स्टेप है, इसको देखकर नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे। ये देखिए ये 2 पाई है ही, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं। यहां पर ये देखिए ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, माइनस कोस n प्लस 1 कर देता हूं, चलिए 1 प्लस एन कर दो, n प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाई, और cos 0 की वैल्यू ही रख दीजिए, ये किसके बराबर होती है, प्लस 1, और नीचे आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिख दिया है n प्लस 1। आगे चलते हैं, प्लस, ये देखिए एक और कि हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के ही बराबर होता है, इसलिए मैं इसको n माइनस 1 भी लिख दूं तो भी वो दोनों बराबर होगी, यानी कि आप यहां ये कह सकते हैं कि कोस 1 माइनस एन पाई इट इज इक्वल टू कोस n माइनस 1 हम इसको पाई करेंगे, इसीलिए ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं कि कोस n माइनस 1, ये देखिए 1 माइनस एन था, यहां हम लिख रहे हैं n माइनस 1 इंटू पाई, और मैं सारी बात आपको समझाता जा रहा हूं, बता जा रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये कर दिया, और माइनस 1, और नीचे जो है ये n माइनस 1 लिख दिया है, ये देखिए प्यारे बच्चों ब्रैकेट को हमने कर दिया है बंद। अब एक काम करते हैं, यहां पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर और नीचे हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इस टर्म को हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको माइनस n माइनस 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये देखिए कोस n प्लस 1 यहां आ गया है, और क्योंकि n माइनस 1 से किया है इसको, तो और ये यहां जाएगा प्लस
यहां पर बाहर ये माइनस है और यहां पर ये प्लस था, तो ये हो जाएगा प्लस एन, और एन माइनस वन से है ना, तो एन माइनस वन ये हो गया है। और नीचे जो आप देख रहे हैं कि एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन से हम इसको मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, इसको तो ये कर दिया और इसको ये करी थी एन माइनस वन से, और साथ में ये है ही आप देख रहे हैं एन प्लस। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी हम किससे करेंगे, यहां पर एन प्लस वन से, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को, कोस एन माइनस वन इंटू पाई, और साथ में माइनस एन, और ये प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको किससे किया, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एन और माइनस वन। देखो एन प्लस वन से, लेकिन क्योंकि इसको एन प्लस वन से करेंगे तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, और नीचे वही बात, ये एन माइनस वन तो पहले से ही है और हमने एन प्लस वन से इसको डिवाइड भी किया है और ब्रैकेट को कर दिया है वन। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई प्यारे बच्चों हम लोग कर लेते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई टू पाई। ये देखिए, यहां से देखिए इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, कैसे, और यहां पर देखिए एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, यहां वो फॉर्मूला नहीं लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन, ये है एन स्क्वायर माइनस वन, क्यों ना हम इसे पहले बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये एन स्क्वायर माइनस वन हमने बाहर ले लिया है, और ये नीचे वाली टर्म तो हमने ले ही चुके ना बाहर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए माइनस एन कोस एन प्लस वन, ये पाई भी है साथ में, पाई, ये देखिए इंटू पाई, और माइनस माइनस प्लस, तो हम यहां पर लिखेंगे कोस एन प्लस वन पाई। ये पहले माइनस एन से किया मल्टीप्लाई मैंने, और फिर माइनस प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, तो यही चीज आ गई है, और साथ में ये प्लस एन माइनस वन, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ठीक ऐसे ही, यानी कि एन प्लस, ये देखो एन इससे करेंगे तो कोस एन माइनस वन इंटू पाई, और फिर इस प्लस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस एन माइनस वन इंटू पाई, ये भी हो गया है, और फिर माइनस एन और माइनस वन, और ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद। एक चीज प्यारे बच्चों और मैं आपको बता देता हूं यहां पर, कि ये देखिए कोस एन प्लस वन पाई और कोस एन माइनस वन पाई, आप इनकी वैल्यूज देखेंगे दोनों बराबर होती हैं। अब जब दोनों बराबर है तो ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, इसलिए क्या होगी, दोनों कैंसिल हो गई है। यहां पर देखना, ये एन प्लस के साथ है, ये एन माइनस के साथ है, तो अब हमारे पास देखिए क्या बचता है, ई नोट डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन, और ये देखिए यहां क्या बचता है, ये डबल हो गया ना, टू हो गया है, टू कोस एन, यहां पर भी वही बात, एन प्लस वन पाई और कोस एन माइनस वन पाई, ये दोनों मैंने पहले ही बताया इनकी वैल्यूज बराबर होती है, तो क्यों ना हम इन दोनों को डबल कर दें, यानी एन प्लस वन ही लिख देते हैं इंटू पाई, और ये माइनस टू हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये डबल टर्म होगी, ये देख लेना, ये एन माइनस वन है, ये एन प्लस वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए जहां एन माइनस वन इंटू पाई था उसकी जगह हमने एन प्लस वन इंटू पाई रख दिया है, और साथ में माइनस टू ये है ही, ये लिख दिया है। ये टू को क्यों ना हम कॉमन ले सकते ना, इजी स्टेप हो जाएगा ई नॉट, और जब टू से कॉमन लेंगे तो इस टू से वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन, और साथ में ब्रैकेट के अंदर हमें बच रहा है कोस एन प्लस वन इंटू पाई और माइनस वन। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब आप एक और चीज यहां देख सकते हैं कि यहां पर अब इसकी क्या वैल्यूज होंगी। देखिए अगर हम एन को ओड करते हैं, या ध्यान दीजिए ओड करेंगे तो जैसे वन करेंगे तो कोस टू पाई हो जाएगा नहीं, और अगर मैं इसकी जगह थ्री करूंगा तो फोर हो जाएगा, फोर पाई हो जाएगा, यानी कि जब जब ये एन की वैल्यू ओड होंगी तो ये टू पाई फोर पाई सिक्स पाई, और टू पाई फोर पाई सिक्स पाई इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और वन माइनस वन ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इफ एन इज ओड। ये देखिए तो ये टर्म हमारी जीरो आ जाएगी ए एन की वैल्यू, ये तो हमें पता चली।
लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई अगर n की वैल्यू इवन है, जैसे मान लो n की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और 3 पाई में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, वहां तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी -2 E0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन स्केयर -1। ये कब होगी, इफ n इज इवन। ये देखिए, ये पहले वाले स्टेप से थोड़ा अलग है, हटके है। लेकिन एक चीज यहां आप और देख सकते हैं, यहां पर हमने जो सीरीज ली है वो n 1 टू इंफिनिटी चलती है। लेकिन अगर हम n को 1 ले लें, ये सब कुछ सही है, लेकिन अगर हम n को 1 ले लें तो 1 -1 नीचे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगी, और 0 होते ही ये चीज तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और फिर ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये चीज एक्सेप्ट n इजिकल टू 1, मतलब ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये n इजिकल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर हम क्या करें, क्या करें, n इजिकल टू 1 लेकर a1 की वैल्यू हमें अलग से डिटरमाइन करेगी, और जिसे अब हम करने वाले हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन रिजल्ट्स को मैं इधर लिख देता हूं। लेट अस कैलकुलेट a1। यार बच्चों a1 की वैल्यू ठीक पहले ही वही स्टेप लेंगे हम, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0 टू 1 और पाई, 0 टू 2 पाई e इंटू, ये देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोस एन एक्स, एन तो यहां पर हम 1 ले रहे हैं तो कोस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। बस अब आप इन दोनों इंटरवल्स के लिए e की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि a1 इज इक्वल टू 1 और पाई, ब्रैकेट को मैं बंद कर रहा हूं, 0 टू पाई, और इसके स्थान पर रख रहा हूं ई नॉट साइन एक्स। ये देखिए ए के स्थान पर क्या रख रहे हैं, ई नॉट इंटू साइन एक्स, ये आ गया है, इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस पाई टू 2 पाई के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तो इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू 0 है, 0 ही लिख देते हैं, और इंटू कोस एक्स जो है वो भी लिख देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये टर्म तो प्यारे बच्चों हम पहले ही जानते हैं 0 हो चुकी है। यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, ई नॉट को तो बाहर ले लेते हैं, और नीचे पाई है, लिमिट्स वही है 0 टू पाई, और यहां पर देखिए यहां है साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर एक फार्मूला बन गया है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और वो जानते हैं कितना होता है साइन 2x, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई और 0 टू पाई साइन 2x इंटू डी एक्स, और साइन 2 थीटा किसके, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन आप लोग कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x, और जो x का कोफिशिएंट है उसे हमें डिवाइड भी करना होता है, इसलिए 0 टू। देखिए कितनी आसानी से हमारे स्टेप आते जा रहे हैं, और ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ 4 पाई आता है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, इस x के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो माइनस कोस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कोस 0, और प्यारे बच्चों देखिए कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है वो लिख दीजिए, ई नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये -1 हो जाए, क्योंकि कोस 2 पाई की वैल्यू तो कितनी होती है 1, लेकिन -7 लगा हुआ है, और +1, और ये तो 0 हो गया है, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाएंगे तो 0 हो गया है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, इसको भी नोट कर लीजिए कि जो a1 हमारे पास आया है वो आ गई है 0। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने हमारा फोरियर कोफिशिएंट an की वैल्यू निकाल ली है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट फोरियर कोफिशिएंट है bn। बिल्कुल ऐसे ही घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यूअस इस वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ फुल मार्क्स के लिए। तो चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ बी एन। अब प्यारे बच्चों हम अपना ये जो नेक्स्ट हमारा फूरियर कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। bn किसके बराबर होता है 1 और पाई 0 टू 2 पाई e इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। लेकिन यहां पर भी अब हम ये जो वैल्यूज है हमारी इस वोल्टेज या ईएमएफ की वो रख देते हैं और देखिए हमारे पास क्या आता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे 1 और पाई और ये देखिए 0 टू पाई, इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं ई के स्थान पर लिख रहे हैं ई नोट साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स और इंटू डी एक्स कर लेते हैं। ये चीज हमने लिख दिया है प्लस ये पाई टू 2 पाई के लिए भी यहां तो इसकी वैल्यू 0 है इसलिए सब कुछ 0 हो जाना है, फिर भी हम लिख देते हैं एन एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये टर्म तो खैर 0 हो गई क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। अब यहां पर देखिए ई नोट को हम बाहर ले लेते हैं, ई नोट बाई पाई और यहां पर देखिए 0 टू पाई और यहां जो टर्म देख रहे हैं साइन एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर देखने की बात यह है कि एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं साइन ए और साइन बी। ये क्या फार्मूला होता है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो अब ये फार्मूला बनेगा आपके पास 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला है। ये चीज आप यहां पर लगा दीजिए। चलिए देखते हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स लगातार लिख रहे हैं अपने आर्टिकल को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए यहां वो फार्मूला लगा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे 0 टू पाई कोस ए माइनस बी माइनस एन एक्स, क्योंकि यहां पर ए एक्स है और बी एन एक्स है, कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एन एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं। प्यारे बच्चों ये पूरे को ही हमने एक साथ इंटीग्रेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खोल लेते हैं। यहां से देखिए एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा हमें, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई 0 टू पाई और यहां पर देखिए कोस 1 माइनस एन इंटू एक्स लिख देते हैं, चलिए ब्रैकेट भी खोल देते हैं और माइनस 0 टू पाई कोस 1 प्लस एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए स्टेप आप आ रहे हैं, ई नोट बाई 2 पाई हमने लिख दिया है। यहां पर एक चीज देखने की बात है कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर होता है। इस तरह से देखिए कोस माइनस थीटा जो है ये कोस थीटा के ही बराबर है, इसलिए अगर मैं इसके स्थान पर n माइनस 1 भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस बाहर आएगा वो इसके बराबर ही है, तो वो काम भी हम लोग यहां कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आप लिख लीजिए इसको, हमने बता दिया है ना यहां पर, तो करिए कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स और डिवाइड बाई जो भी कोफिशिएंट है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया है। लिमिट्स जो है 0 टू पाई यहां पर फिर इंटीग्रेट कर दीजिए और वो भी वही है साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जो भी कोफिशिएंट है एन प्लस 1 वो लिख दिया हमने, लिमिट्स जो है 0 टू पाई है वो भी लिख दिया है और ब्रैकेट को कर दिया है बंद। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम एक काम करने जा रहे हैं कि लिमिट्स को खोल देते हैं। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे और कुछ विशेष क्या नहीं है, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये देखिए साइन एन माइनस 1 इंटू पाई माइनस साइन 0 और नीचे जो है एन माइनस 1 लिख दिया है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जरूर है, इजी स्टेप्स हैं, लेकिन
कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सर ये फोरियर सीरीज हमें समझ में ही नहीं आती। देखिए कितना स्टेप है, एक बार शुरू कर दीजिए भाई। अगर आप इसको एकदम लेंथी देखोगे सर बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं तो बहुत मुश्किल है, बस शुरुआत कर दीजिए, देखिए आप अपनी मंजिल पर तुरंत ही पहुंच जाएंगे। ये देखिए साइन n प्लस वन इंटू पाई और माइनस साइन जीरो डिवाइड बाई n प्लस वन। हमने ब्रैकेट्स को खोल लिया है और हम जानते हैं साइन जीरो तो क्या होता है, जीरो होता है, तो इस ये टर्म तो हमारी वैसे ही खत्म हो गई, ये भी जीरो हो गई। ये देखिए ये चीज हमारे पास आ चुकी है। एक काम अब हम यहां करेंगे, इस टर्म को हम n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, और n प्लस वन से ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया है n प्लस वन से। इस टर्म को हम n माइनस वन से मल्टीप्लाई और n माइनस वन से ही डिवाइड कर देते हैं। अब आप नीचे देखिए प्यारे बच्चों, n माइनस वन इंटू एन प्लस वन है, यहां पर भी n प्लस वन इंटू एन माइनस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो ये टर्म अब हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ई नॉट डिवाइड बाई टू पाई एन स्क्वायर माइनस वन, ये लिख दिया है। और ब्रैकेट के अंदर यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज देखने लायक है, क्या इजी स्टेप हो जाएगा। देखिए n माइनस वन इंटू पाई कह दीजिए या फिर n प्लस वन इंटू पाई कह दीजिए। पाई की साइन पाई जैसे जीरो पाई टू पाई कोई भी वैल्यू हो, कितनी क्या की है, जीरो ही तो आती है, तो इसे क्या फर्क पड़ता है, साइन n माइनस वन इंटू पाई क्या होगी। सोचिए, मैं कह रहा कि पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो जीरो ही होता है ना, तो ये टर्म भी जीरो होगी और ये टर्म भी जीरो होगी, और ये टर्म जीरो होगी तो ये सारा कुछ जीरो ही तो हो गया। लेकिन यहां पर एक कहानी अभी बची हुई है कि n स्क्वायर माइनस वन है, अगर हम n को वन कर देते हैं तो कहानी पलट जाती है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं रह जाएगी। इसलिए ये जो हमारी bn की जो वैल्यू आ रही है, हम ये कहेंगे कि ये जो bn की वैल्यू है ये जीरो ही है। लेकिन कब जीरो नहीं है, जब n वन नहीं है, n की तमाम दूसरी वैल्यूज के लिए तो, क्योंकि जैसे ही हम इसको इसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ n माइनस वन, नीचे ये देखिए n स्क्वायर माइनस, जैसे ही हम n को वन करेंगे ये नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी। तो फिर अब क्या करें, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने an के केस में किया था, b1 की वैल्यू हमें सेपरेटली निकालनी ही होगी। तो चलिए वही काम करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि bn की वैल्यू जीरो आएगी सभी वैल्यूज के लिए सिर्फ n1 को छोड़ करके, तो फिर b1 यानी n1 के लिए क्या होगी वो अब हम निकाल लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देता हूं। लेट अस कैलकुलेट, प्यारे बच्चों b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं 1 और पाई इंटू जीरो टू टू पाई e इंटू साइन एक्स, एन एक्स है यहां पर, और हम लोग लिख रहे हैं यहां पर साइन एक्स इंटू टी एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 1 है, इसीलिए हम यहां पर b की वैल्यू, यहां n कितना है 1 के लिए ही तो हमें निकालना है। लेकिन यहां पर वही एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स के लिए e की वैल्यू अलग अलग है, तो हमें रखनी होगी यहां पर। ये देखिए 1 और पाई, ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, 0 टू पाई ई नोट, ये देखिए क्या लिखेंगे, ई नोट इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स यहां पर पहले से ही है, साइन एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं। और फिर ये देखिए प्यारे बच्चों, पाई टू टू पाई के लिए इसकी वैल्यू जीरो ही रहती है, और इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, और ये टर्म तो हमें पहले ही पता है जीरो होती है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ई नोट हम बाहर ले लेते हैं, नीचे पाई है, लिमिट 0 टू पाई है, और ये हो गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको डायरेक्टली हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए यहां पर अब हम एक फार्मूला लगा देते हैं, ई नोट बाई पाई, और ये देखिए लिमिट्स क्या है 0 टू पाई, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, उस 2 को मैं यहां बाहर ले लेता हूं, और
फिर देखिए इसको, इस ब्रैकेट को अब हमें ओपन करना होगा और हम कर रहे हैं ई नोट डिवाइड बाई 2 पाई, और फिर देखिए ब्रैकेट को तो बंद कर रहे हैं, 0 to पाई 1 into dx माइनस 0 to पाई कोस 2x into dx, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, और ये देखिए ई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, यहां से देखिए यहां इंटीग्रेट करेंगे तो 1x आएगा ना, और उस x के स्थान पर जब हम लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट पाई और फिर लोअर लिमिट 0, ये आ जाएगी। माइनस कोस x का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, साइन 2x/2 होता है, क्योंकि साइन कोस थीटा का इंटीग्रेशन जो है साइन थीटा ही होता है। 2 का हमने ये लिख दिया, 0 to पाई कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, 2 पाई इंटू पाई और माइनस, ये देखिए ये 2 बचता है, इसको तो हम बाहर रख लेते हैं, लेकिन साइन 2 पाई माइनस साइन 0, ये हो गया है ब्रैकेट को बंद। लेकिन हम ये जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो फिर ये टर्म तो हमारी क्या हो गई है 0, ये हो गई है 0। चलिए हमने कर दिया इसको भी 0, बच गई है ये टर्म, तो इस पाई से ये पाई हमारी कैंसिल हो गई है और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है ई नॉट बाई 2, यानी कि जो B1 हमारे पास आती है वो आती है ई नॉट बाई 2, ये देखिए पैरेलल। और इस तरीके से हमने सारे हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, A0, AN और BN तमाम वैल्यूज के लिए। A1 और B1 तो अलग निकाली है और AN और BN की वैल्यू हमने अलग निकाली है। अब इन वैल्यूज को हम अपनी इस फोरियर सीरीज में रख लेते हैं और फिर हम अपने हाफ वेव रेक्टिफायर की जो डिफरेंट टर्म्स है उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आपका वही काम, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। द कंप्लीट सॉल्यूशन Fourier solution of half wave rectifier is, अब पहले बच्चों ये वैल्यूज रखनी है बस हमें। चलिए शुरुआत कर देते हैं, इसमें सबसे पहले ए नोट की वैल्यू रख देते हैं, वो हमें पता है, ये देखिए E इज इक्वल टू ए नोट की क्या वैल्यू है ई नोट बाई पाई, चलिए रख दिया है। अब हम रखेंगे इसकी वैल्यू, चलो इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आते हैं यहां पर, क्योंकि यहां थोड़ा इजी है। यहां B1 की तो वैल्यू है ई नोट बाई 2, ये देखिए ई नोट बाई 2, ये देखिए प्लस ई नोट बाई 2, तो ये तो हमने B1 की वैल्यू रखी और साथ में साइन एक्स भी रख देंगे, एन तो यहां पर कितना है 1 है, प्लस अब देखिए क्योंकि Bn की बाकी सारी टर्म्स तो 0 हो जाती है, सिर्फ B1 की वैल्यू रखनी थी वो हमने रख दी, ए नोट की वैल्यू रख दी। अब एन की वैल्यू हमें रखनी है, A1 तो कितना है ये तो 0 है, खैर छोड़ देंगे, लेकिन ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, ये 2, अब देखिए ये वैल्यू यहां से देखना 2 ई नोट डिवाइडेड बाई पाई, ये तो हम कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों इस सब में से, यहां से देखिए जब हम A1 करते हैं तो वो तो 0 है, और वैसे भी ये ओड टर्म्स आती हैं 0, A1 0 होगी उसकी कोई बात नहीं है। और जैसे ही हम यहां पर 2 करेंगे, यहां से देखना 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगी, और में 1 करेंगे तो 3, n की वैल्यू जैसे हम 2 करेंगे तो हमारे पास आएगी 1/3, तो ये आ ही गया, ये देखिए 1/3 आ गया ना, ये टर्म तो हमने कॉमन ले ली ना, माइनस 2 ई नोट बाई पाई, तो यहां पर देखिए n की जगह 2 कर दिया तो 2 2 जा 4 माइनस 3 रह गया है, और ये 2x यानी कि 1/3 और cos 2x हो गया है। फिर 3 के लिए करेंगे तो n3 करेंगे तो ओड होगी, और ओड टर्म के लिए तो an की वैल्यू 0 होती है। फिर 4 आएगा, 4 करेंगे 4 4 जा 16 माइनस 1 15, यानी कि ये टर्म आएगी प्लस 1/15, और 4 किया है ना हमने तो यहां पर आ जाएगी cos 4x और प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से प्यारे बच्चों हम अप टू इंफिनिटी तक चलते रहेंगे, और ये जो महत्वपूर्ण जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दिस इज द कंप्लीट फोरियर सॉल्यूशंस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हमने किससे निकाला है फोरियर
थ्योरम से, फोरियर सीरीज से डिटरमाइन किया है आपके सामने, ये देखिए। अच्छा, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में इसमें कुछ चीज दिखाई दे रही है। बाकी टर्म्स में तो देखिए आप साइन और कोसाइन टर्म्स आ रही हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही है, तो हम ये लिखेंगे कि इन इक्वेशन 1, यहां पर देखिए ये जो देख रहे हो ना ई नॉट बाई पाई, ये हमारा डीसी कंपोनेंट है, डीसी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। आप कह सकते हैं दिस पार्ट इज द जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और यू कैन से इट इज द डीसी वैल्यू इन रेक्टिफाइड आउटपुट। और एक टर्म और आप पढ़ते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है, जिसको हम आर से लिखते हैं, रेक्टिफाइड आउटपुट का, उसमें कितना एसटी कंपोनेंट है, उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है, वो रिपल फैक्टर होता है। और वो बहुत आसानी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि AC component in rectified output divide by DC component in rectified output, ये है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है ही, वो आप जानते हैं, वो क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट में अगर हम देखें तो उसमें जो AC कंपोनेंट होता है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू प्लस उसकी जो DC वैल्यू होती है उसकी, इनका जो स्क्वायर है ये होता है। यहां से ये चीज चाहिए ना हमें, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट इन रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस, इस टर्म को हम एक तरह से राइट की बजाय लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और आप लिखेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर में है DC, और क्योंकि हम स्क्वायर ना लेके रूट लें तो हम इसको इस तरह से रूट ले लेंगे, और ये जो वैल्यूज है इसको आप पहले से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है AC की आपको पता है ना, वो होती है E नॉट बाई रूट 2 होता है। रूट वर्चुअल वैल्यू कह दीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह दीजिए, ये होती है E नॉट बाई रूट 2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये देखिए, और माइनस ये तो अभी हमने निकाली है डीसी कंपोनेंट, अब देख रहे हैं E नॉट बाई पाई है, E नॉट बाई पाई है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई है। और रिपल फैक्टर आप यहां से देखिए, ये रिपल फैक्टर जब इसमें ये वैल्यूज रख देंगे यहां से निकाल करके ये वैल्यू, तो ये लगभग आती है 1.21, ये रिपल फैक्टर आ गया है प्यारे बच्चों, इस तरह से फार्मूले से। और ये कंप्लीट स्टडी हमने किससे की है? फोरियर थ्योरम से। फोरियर एनालाइज किया है हाफ वेव रेक्टिफायर को। प्यारे बच्चों, लेक्चर थोड़ा सा तो मैं क्या कहूंगा कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया है, लेकिन हमें कवर करना था इसे एक ही लेक्चर में, पूरे टॉपिक को, और इसी स्टेप के साथ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने इस पूरे लेक्चर को देखा है तो ये सारा टॉपिक उसको क्लियर कट समझ में आया है। और अगर समझ में आया है प्यारे बच्चों, अब आपकी टर्न है, आपको ऐसे ही अगर तमाम लेक्चर समझने हैं पूरी फिजिक्स के सभी क्लासेस के, तो फिर आप अपनी दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको इसे शेयर करना है अपने उन साथियों के पास जो इसका फायदा उठा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, कमेंट्स भी जरूर करें, और एक प्यारा सा जो लाइक है या जैसी भी आप कमेंट्स करना चाहते हैं वो जरूर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, ये एक लेवल बढ़ाता है आपके बाकी के लेक्चर को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर बाय द फोरियर थ्योरम। और ऐसे ही प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ते रहिएगा, सफलता प्राप्त करते रहिएगा। हम आपके साथ हैं, आपको मोटिवेट करने में, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, और आपकी तमाम फिजिक्स की तैयारी करने के लिए।